हेलो एमएससी फाइनल स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री आपका जो पेपर है ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन वालों उनके लिए एक और लेक्चर लेके आई हूँ। लेक्चर अपना 17 है। बेंजोफ्यूरेन टॉपिक पे अपन शुरू कर रहे हैं। भाई देखिए, इसकी स्ट्रक्चर तो मैंने आपको दे रखी है। इसमें बेंजो से मतलब क्या है? बेंजीन है। भाई इसका आप लोगों का अच्छा नॉमेनक्लेचर वाला सिस्टम पोर्शन बचा हुआ है, वो मैं आपको करा दूंगी। बेंजीन रिंग जब किसी फ्यूरेन रिंग के साथ किसी फ्यूरेन नहीं मतलब फ्यूरेन रिंग के साथ फ्यूज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? बेंजोफ्यूरेन। ये एक्चुअली बेंजीन रिंग जब किसी हेटेरो एटम कंटेनिंग रिंग के साथ फ्यूज होती है तो उसको बेंजीन अपनी अटैच कंपोनेंट कहलाती है और उसका वर्ड यूज करते हैं हम लोग, प्रीफिक्स जो यूज करते हैं वो बेंजो यूज करते हैं। तो बेंजो फ्यूरेन। अच्छा, इसका हैंड्स विडमैन के अकॉर्डिंग एक और नेम तो देखो, बेंजीन रिंग है, ये तो अपनी अलग हो ही गई है ना बच्चों। और दूसरी क्या है? फ्यूरेन रिंग है अपनी। भाई ये वाला जो आपका पाई बॉन्ड है ये तो कॉमन है ना दोनों रिंग में, तो ये दोनों ही रिंग्स में आएगा। अब ये तो पूरी रिंग कॉमन है तो कहीं पर भी मैं नंबरिंग कर दूं तो कोई मतलब नहीं है। नंबरिंग अगर मैं इसके लिए देना चाहूं तो कहां से शुरू होगा? ऑक्सीजन को 1 नंबर, ये वाला कार्बन 2 एंड ये वाला कार्बन 3। कौन सा बॉन्ड फ्यूज हो रहा है बच्चों? 2 और 3 बॉन्ड फ्यूज हो रहा है। तो 1 2 के लिए A, 2 3 के लिए B। तो इसको हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं बेंजो बी फ्यूरिन। बेंजो इज सब्सटीट्यूटेड फॉर बेंजीन एंड फ्यूरेन इज फॉर फ्यूरेन रिंग एंड बी मीन्स फ्यूरेन रिंग का बी बॉन्ड। यानी कि बी किसको डिनोट कर रहा है? ABCD आपको अगर अल्फाबेट्स ध्यान हो तो वो बेस कंपोनेंट को डिनोट कर रहे थे। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये भी। इसके और नाम क्या हो सकते हैं? 1 बेंजोफ्यूरेन। 1 इज डिनोटेड दैट फॉर कि फ्यूरेन का मतलब तो क्या है? ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग है और 1 का मीन्स क्या है कि जंक्शन से नेक्स्ट जो अपना हेट्रो एटम है वो 1 नंबर पे लगा हुआ है। तो 1 बेंजोफ्यूरेन, दूसरा बेंजोबी फ्यूरेन और उसका तीसरा नेम अपन क्या कह सकते हैं? क्यूमेरोन। फॉर्मूला क्या है इसका? C8H6O। बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं कहूँ तो ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल मिलता है हमको, लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल मिलता है बच्चों। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 137 डिग्री सेल्सियस है और ये कलरलेस लिक्विड है। अगर मैं कहूँ तो भाई देखिए, इसमें मैंने फिर से वही बात लिखी है कि बेंजीन रिंग फ्यूज्ड विथ फ्यूरेन रिंग। अगर बात आती है कि ये कहाँ मिलता है तो बच्चों ये मिलता है हमको कोल तार में, है ना। और इसका यूज कहाँ आता है? थर्मोप्लास्टिक रेजिन्स फॉर पेंट एंड वार्निशेस। भाई आपके एक्चुअली क्या है, इन सबकी सिंथेसिस है, केमिकल रिएक्शंस है, मेडिसिनल एप्लीकेशंस है, पर थोड़ा इंट्रोडक्शन होता है ना इसका, तो एक्चुअली टॉपिक का इंट्रोडक्शन होता है ना, तो हमको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाती है कि क्या चीज़ है। तो ये क्वाइट इंट्रोडक्शन मैंने इसके बारे में आपको दिया है। अब जो अपना है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में मैं बात करती हूँ। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन करते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन मतलब रिंग अपनी स्मॉल साइज में कन्वर्ट हो जाएगी। पर्किन रीअरेंजमेंट है ये, और हम किसके थ्रू करेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन या पर्किन रीअरेंजमेंट? हम किसके थ्रू करेंगे? फ्रॉम क्यूमेरिन्स। ये जो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा ये कौन सी मैकेनिज्म है के थ्रू हो रहा है? पर्किन रीअरेंजमेंट। हम लोगों ने क्यूमेरिन ली, ठीक है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराई तो बच्चों क्या होगा? ये पाई बॉन्ड टूटेगा और ब्रोमीन भाई सब्सटीट्यूटेड है ना, भाई ब्रोमीन सब्सटीट्यूट नहीं, ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन। तो एक ब्रोमीन अपनी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी ब्रोमीन नेगेटिवली चार्ज। पाई बॉन्ड टूटा है और दोनों जगह ब्रोमीन आके लग गया। अब क्या होगा बच्चों? मैं क्या करूं? थर्मल कंडीशन में यहां पर से HBr रिलीज करवा दूं। थर्मल कंडीशन में यहां से HBr रिलीज करा दूं तो इसका H और वो वाला ब्रोमीन है ना, ये अपना बन के बाहर निकल जाएगा। तो H अपना किस फॉर्म में निकलेगा? H प्लस फॉर्म में निकलेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ब्रोमीन निकला तो ब्रोमीन माइनस फॉर्म में निकला तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही इधर इलेक्ट्रॉन दे देगा इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए, तो यहाँ पाई बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो HBr के निकलते ही यहाँ पाई बॉन्ड जनरेट हो गया, है ना। ये चीज क्लियर होगी। अब बच्चों क्या हुआ? मैंने इसकी क्या करा दी? इस क्यूमेरिन की ब्रोमो क्यूमेरिन की मैंने क्या करा दी? रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में करा दी। बेस है तो सबसे पहले तो ये एसिडिक एच ढूंढेगा। एसिडिक एच अब इसके पास अवेलेबल नहीं है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो बेस लिया तो KOH है ना, तो OH माइनस मेरा एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ये OH माइनस कहाँ जाकर अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट कौन सी है? ऑब्वियसली ये वाला कार्बन कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। ये इधर जाएगा और ये O माइनस अपने पास ले लेगा, है ना। जैसे ही लेगा तो हमारे पास क्या बनेगा? ये तो OH हो गया और ये O माइनस फॉर्म बन गया। अब ऑक्सीजन ने नेगेटिव चार्ज तो रखना नहीं चाहेगा, वो क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज इसको
बॉन्ड को वापस देगा, अगेन पाई बॉन्ड जनरेट होगा, तो इस कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही इस कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज होगी, ये ऑक्सीजन वाला सिग्मा बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि ये ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड टूट जाएगा और हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर आ गया क्या, नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पर एसिड जनरेट हो गया। ठीक, अब जैसे ही यहां पर ये होगा तो ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है ना। यहां पर लिविंग ग्रुप भी बैठा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन माइनस पे है जो अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास अटैक करेगा और Br माइनस को बाहर निकालेगा। जैसे ही Br माइनस निकलेगा और यहाँ ऑक्सीजन का नेगेटिव और इधर कार्बन के साथ बॉन्ड बना, तो देखो बच्चों कितने मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग बन गई। सेम मैंने यहाँ पर वही बनाई है, 1 2 3। भाई अगर देख लो पहचानने में दिक्कत आ रही हो ना, तो ऑक्सीजन को 1, ये 2, ये 3, ये वाला कार्बन 4 एंड ये वाला कार्बन 5 पे क्या है, ब्रोमीन भी लगा हुआ था और एसिड भी लगा हुआ था। तो जैसे ही ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज ने 5 वाले कार्बन पर अटैक करा, तो ब्रोमीन अपना बाहर निकला, लिविंग ग्रुप बाहर निकला और 5 पर एसिड रह गया। तो वही चीज यहाँ पर है, 1 2 3 4 एंड 5 पे एसिड रह गया। अब मैं इसका क्या करा लूं, डी कार्बोक्सिलेशन करा लूं, है ना। डी कार्बोक्सिलेशन जैसे होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी और हमको प्योर फ्यूरिन मिल जाएगा, है ना। रिएक्शन समझ में आई होगी आपको, सिंपल सी थी रिएक्शन, पर्किन रीअरेंजमेंट तो बहुत ही सिंपल है। अब इसके आगे की हम एक और रिएक्शन देखते हैं, फ्रॉम फिनॉल एंड अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड्स। सिंपल है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो ये अपने आप को एसिडिक एच में ढूंढेगा ताकि एसिड बेस रिएक्शन दे पाए। तो एसिड बेस रिएक्शन कराने के लिए इसने क्या करा, अपना एसिडिक एच दे दिया और O माइनस रह गया। भाई जैसे ही यहाँ पर जाएगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया तो ये अपना क्या है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, इजीली यहाँ पर से ये एसिडिक एच इजीली निकाल देगा। अब देखो यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे क्लोरीन है जो कि क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। तो ये ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उसने क्या करा, इसको इलेक्ट्रॉन दिए और क्लोरीन को यहाँ से बाहर निकाल दिया। कुछ ये बन जाएगा, है ना। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसकी रिएक्शन एसिडिक एसिड के साथ करा दूं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दूं। तो सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों क्या करता है, H+ देने का काम करता है। तो वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करवाएगा। जैसे ही इस ऑक्सीजन को ये प्रोटोनेट कराएगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बन गया और ऑक्सीजन पे कैसा बॉन्ड चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो अपने आप पे पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा, तो ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही खींचेगा तो इस वाले कार्बन पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की कमी होते ही ये कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके साथ क्या सब्स्टिट्यूट है बच्चों, बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूट है। और बेंजीन रिंग आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बहुत इजीली देती है। तो यहां से ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और 5 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग बन जाएगी। अब क्या होगा, यहां पर H प्रेजेंट है, ये H+ अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, यहां से H+ अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। जैसे ही यहां पर पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये H+ ने इलेक्ट्रॉन छोड़े, ऑक्सीजन उसके साथ प्रोटोनेट होगा और पॉजिटिवली चार्ज होते ही H2 बाहर रिलीज हो जाएगा। तो ओवरऑल H2 जैसे रिलीज हुआ तो सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरेन रिंग हमारे को मिल गई है। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई होगी, है ना। नेक्स्ट है अपनी इंटरनल क्लेजन रिएक्शन, है ना। इंटरनल क्लेजन रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। आपको चाहे सैलिसिल एल्डिहाइड दे सकता है, सैलिसिलिक एसिड भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। अगर यहाँ पर ऊपर एसिड लगा होगा तो सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा, एल्डिहाइड लगा होगा तो सैलिसिल एल्डिहाइड हो जाएगा, कीटोन लगा होगा तो सैलिसिलिक कीटोन हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसका सॉल्ट ले लिया है, किसके साथ रिएक्शन करा दी है, इथाइल ब्रोमो एसीटेट के साथ रिएक्शन करे। ऑक्सीजन किस में है, नेगेटिवली चार्ज में, पहले से ही मैंने प्रिपेयर कर लिया। अगर बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगी तो ऑक्सीजन फिर वहां से H+ निकलेगा, सैलिसिल एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो वहां से क्या होगा, H+ निकलेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर रिएक्शन होगी। तो मैंने यहां पर डायरेक्टली सॉल्ट ले लिया। ऑक्सीजन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज जैसे ही CH2 पे अटैक करेगा तो गुड लिविंग ग्रुप बैठा हुआ है, ब्रोमीन बैठा हुआ है, Br- बाहर निकलेगा तो Na+ और Br- का बॉन्ड बन जाएगा और NaBr सॉल्ट बन के बाहर रिलीज हो जाएगा। हमारे पास कुछ ये कंपाउंड मिल जाएगा। ऑक्सीजन ने CH2COOET के साथ बॉन्ड बना लिया है। अब क्या होगा, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी बच्चों। बेस की प्रेजेंस में होगी तो यानी कि सबसे पहले ये क्या करना चाहेगा, एसिड बेस रिएक्शन देखेगा, एसिडिक H ढूंढेगा, है ना। एसिडिक H हमारे पास ये वाले कार्बन पर जो H लगे हुए हैं वो कैसे हैं बच्चों, एसिडिक H है।
देखो एक H प्लस के निकलने से इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जो नेगेटिव चार्ज आया वो रेजोनेंस में गया, यानी कि एसिडिक H है। अब वो जो नेगेटिव, जैसे ही H प्लस चार्ज निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल वाला कार्बन है ये, वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेगा और ऑक्सीजन के ऊपर बॉन्ड चला जाएगा। तो ये कुछ ये बन जाएगा OH, और यहाँ R है, ये अपना ऑक्सीजन और ये CO2 ET, और ये दोनों का बॉन्ड बन गया। तो बच्चों देखो ये 5 मेंबर रिंग बनी गई अपनी, 1 2 3 4 5, पर अभी भी सब्स्टिट्यूटेड है। अब मैं क्या करूं, अगेन अभी भी तो बेस प्रेजेंट है ना, तो बेस क्या करेगा, वो यहां से H प्लस को निकालेगा। H प्लस निकालेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास या तो ऑक्सीजन खुद प्रोटोनेट हो जाएगा, या फिर हम ये कह लें कि जैसे H प्लस निकलेगा नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा और OH माइनस को बाहर निकालेगा। पर एक्चुअली होता क्या है, OH अपना क्या है, गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, तो OH अपने आप को वाटर में कन्वर्ट करके हमेशा निकलता है। तो जैसे ही बेस यहां से H प्लस को निकालेगा, रिमूव करवाएगा, ऑक्सीजन उसको लेगा, प्रोटोनेट होगा, H2O की फॉर्मेशन करवाएगा और फिर यहां से रिलीज होगा, तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास कुछ इस तरीके से, यहां पर हमको मिल जाएगा। ठीक, सॉरी मैंने यहाँ पाई बॉन्ड नहीं बनाया था, वो पाई बॉन्ड है ना। जैसे ही फॉर्मेशन हो जाएगी, अब अपने को क्या बचा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड आपको बेंजोफ्यूरेन रिंग बची हुई है, जिसका मैं फर्दर डीकार्बोक्सिलेशन करा दूंगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एस्टर ग्रुप रिलीज हो जाएगा और हमको एक सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरेन रिंग मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इसकी केमिकल रिएक्शंस बची हुई हैं और मेडिसिनल एप्लीकेशंस बची हुई हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेथड ऑफ प्रिपरेशंस और इसका इंट्रोडक्शन समझ में आएगा। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड बाय।